पीएसएल के हवाले से बहुत बड़ी खबर आ रही है, ब्रेकिंग न्यूज़ है कि पीएसएल का जो नया एडिशन है वो कब होने जा रहा है और उसमें कितनी टीमें शिरकत कर रही हैं। क्योंकि पाकिस्तान के जो सीईओ हैं सलमान नसीर साहब, उन्होंने इस हवाले से एक इजलास बुलाया जिसमें तमाम खबरें अंदर की जो हैं वो निकल कर आई हैं। हालांकि जो पीएसएल का डायरेक्टर है वो सलमान नसीर को बना दिया गया है, तो एक बड़ी खुशाइंद बात है। हालांकि पाकिस्तान ने जो पीएसएल 10 अब 10 एडिशन हो चुके हैं, पाकिस्तान ने इसमें भी उतार चढ़ाव ज़रूर देखा, मगर हमारे पास आने वाले वक्त में बेहतरीन क्रिकेट हमारी टीम खेल सकती है। जिस तरह हमारे पास दुनिया का बेहतरीन टैलेंट आया, तो अंदर की खबर जो निकल कर आ रही है वो यही है कि अभी तक जो टीमें हैं, बल्कि 6 टीमें अभी तक जो अनाउंस चल रही हैं पीएसएल 10 तक, अभी उनके हवाले से भी कोई अच्छी खबर निकल कर नहीं आ रही है। हालांकि पिछली दफ़ा जब पीएसएल 10 का एडिशन जारी था तो तब जो मुल्तान सुल्तान के जिन्होंने टीम खरीदी थी अली तरीन साहब, उन्होंने ये वाज़ेह कर दिया था कि वो आगे आने वाले एडिशन के लिए अपनी टीम जारी रखेंगे। हालांकि बहुत सारी खबरें गर्दिश कर रही थी कि जनाब अली तरीन साहब टीम नहीं लेना चाहते, पीएसएल 10 ही तक उनकी जो रिक्वायरमेंट हैं वो यहीं तक रखेंगे। बट उन्होंने पीएसएल 10 के बाद आगे अपनी टीम जारी रखने की बात कर दी थी एक प्रोग्राम में। बट बेहतरीन बात यह है कि पाकिस्तान की जो पीएसएल है वो उसका एडिशन जो 11 एडिशन है वो होगा इंशाल्लाह। उसके हवाले से जो कन्फर्मेशन खबरें निकल कर आ रही हैं, सलमान नसीर साहब ने कहा है कि जनाब सितंबर और अक्टूबर में जो 2 नई टीमें शामिल करनी है उस हवाले से भी मुकम्मल तौर पर आगाह कर दिया जाएगा, और जो नई टीमें बजट्स के हवाले से या जो उनके मामलात होने हैं तय, वो भी कर दिए जाएंगे। तो एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है। हालांकि अगर आप देखें दो जो नई टीमें वो कौन सी शामिल होगी, एक बहुत बड़ा सवाल है। एक तरफ देखा जाए तो अरबाब नया स्टेडियम बना दिया गया हैदराबाद का, एक बहुत बड़ी अपडेटिंग आ रही थी। हालांकि जब पीएसएल जारी था 7 एडिशन या 8 एडिशन तब भी हैदराबाद की बात आ रही थी। एक टीम तो उनकी कन्फर्म पक्की है, और जो दूसरी है वो फैसलाबाद की टीम है। जिस तरह फैसलाबाद इंडस्ट्री के हवाले से हब समझा जाता है या रिचेस्ट बंदे पड़े हैं वो टीम खरीदने की एबिलिटी रखते हैं, तो एक फैसलाबाद की टीम होगी। ये 2 टीमें पीएसएल जो 11 उसमें शामिल होने जा रही हैं। तो अभी तक सियालकोट का नंबर नहीं लगा, आने वाले वक्त में लग सकता है, लेकिन ये 2 टीमें जो कन्फर्म खबरें निकल कर आ रही हैं अंदर की, सलमान नसीर साहब ने आगाह कर दिया है। और हमारे जो पीएसएल 10 है, अब तक क्रिकेट बहुत बेहतरीन हुई है। हालांकि हमारे जो पिछले डायरेक्टर थे वो सलमान नसीर ही साहब थे। हालांकि उन्होंने खिलाड़ियों को, बाद खिलाड़ी ऐसे थे जिनको लाने में वो नाकाम रहे अपनी ज़ाती मसरूफियात की वजह से, या पाकिस्तान के लिए उन्होंने उस तरह वर्क नहीं किया। हालांकि हमारे पास दुनिया के बेहतरीन खिलाड़ी आ सकते थे, हमारी टीम ने इस चीज़ को अप्रोच करने की कोशिश ही नहीं की। हमारे जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है उसने इस चीज़ को अप्रोच करने की कोशिश ही नहीं की। हालांकि अगर आप इंडिया की लीग देख, माना कि यार इंडिया के पास बहुत ज़्यादा पैसा है, आपने इस दफ़ा इंडिया के साथ लीग कराई, आपके पास बहुत अच्छे अच्छे खिलाड़ी है, हालांकि आप बहुत अच्छे खिलाड़ी लाने में भी नाकाम रहे, तो आपके लिए ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है आपके क्रिकेट बोर्ड पर। क्योंकि इंडिया अगर पैसा लगाता तो वो उससे ज़्यादा पैसा कमाता है। हमारे जो टीमें हैं, टीम्स के ऑनर हैं, उनको एक चीज़ रिलाय करनी चाहिए और अपने दिमाग में बिठा लेनी चाहिए, वो यही है कि अगर आप जितना पैसा आप इन्वेस्ट करेंगे उससे ज़्यादा आप कमाएंगे। अगर आप 10 रुपये लगाएंगे आपको 100 मिलेगा, ये बात हमेशा याद रखें। और एक बात दूसरी ये कि अगर आप पैसा लगा रहे हैं तो आपकी लीग की वैल्यू जो वो बहुत ज़्यादा ऊपर जाएगी। आप ना सिर्फ पैसा कमाएंगे बल्कि आप पैसे के साथ अच्छे अच्छे दुनिया के टॉप खिलाड़ी लेकर आएंगे और आप बहुत ज़्यादा पैसा कमाएंगे। आपके पास बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होती है, जिस तरह दुनिया की मुख्तलिफ़ टीमें कर रही हैं, दुनिया की मुख्तलिफ़ लीग्स कर रही हैं। इंडिया नो डाउट कि वो बहुत बड़ी लीग है, लेकिन उनके पास इतना बड़ा टैलेंट नहीं आता जितना टैलेंट्स हमारे पास आता है। तो हमारे पास हमारी लीग की ये सबसे बड़ी कामयाबी है कि हमारी लीग में जो टैलेंट है वो पैदा होता है और हम दुनिया के सामने पॉलिश करके उसे रख देते हैं, लेकिन हमें अभी तक उसको यूज़ करना नहीं है। इंडिया ने यूज़ करना सीख लिया, हमने यूज़ करना नहीं सीखा। हम पॉलिश ज़रूर करते हैं पर यूज़ करना नहीं सीखा। इंडिया उस टैलेंट को लाता भी है और पॉलिश भी करता है, उसे यूज़ करना भी आता है। तो हमारी बहुत बड़ी नाकामी है। इंशाल्लाह जो पीएसएल का अगला एडिशन है वो कोशिश यही है, क्योंकि हमारा उसके बाद अब सितंबर अक्टूबर में एशिया कप आ जाना है,
क्योंकि उसके शेड्यूल को भी अनाउंस कर दिया गया है और उसी के साथ जनवरी, फरवरी और मार्च में वर्ल्ड कप आ जाना, तो इसलिए उसको डिले करना पड़ेगा और हमारा जो PSL है अब वो फिर इंडिया के साथ आएगा। हम दुनिया के बेहतरीन खिलाड़ी लाएंगे जिसे इस दफ़ा इंडिया भी नहीं खरीद पाएगा, बल्कि पाकिस्तान उन खिलाड़ियों को लेकर आएगा और पाकिस्तान की जो लीग की वैल्यू है बहुत ज़्यादा ऊपर जाएगी।